सदक़े फ़ितर के मुताल्लिक़ कुछ बातें बयान करनी है। शरीयत मुस्तफ़विया में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ चीज़ें फ़र्ज़ हैं, कुछ वाजिब हैं, कुछ सुन्नत हैं। सुन्नत से नीचे उतरिए तो अब नफ़ले हैं। सुन्नत में कैटेगरी करिए, किस्म बनाइए तो सुन्नत मुअक्कदा है, सुन्नत गैर मुअक्कदा है। सुन्नत गैर मुअक्कदा के नीचे उतरिए तो नफ़ल है। नमाज, ज़कात, हज, रोज़ा सब तो फ़राइज़ में से हैं, और ऐसे फ़राइज़ की दीन की बुनियाद इन पर है। सदक़े फ़ितर क्या है? जो ज़कात से मिलता जुलता एक हुक्म है, कहते हैं ये वाजिब है। हमारे इमाम आज़म के नज़दीक ये वाजिब है। इमाम शाफ़ी के नज़दीक सदक़े फ़ितर फ़र्ज़ है, ऐसा ही फ़र्ज़ है जैसे रोज़ा फ़र्ज़ है, ऐसा ही फ़र्ज़ है जैसे ज़कात फ़र्ज़ है। इमाम आज़म ने कहा कि नहीं, थोड़ा सा नीचे आ जाओ। लफ्ज़ वाजिब की इस्तिलाह सिर्फ़ हमारे इमाम के यहाँ है। पूछ लीजिएगा बड़े बड़े मुफ्ती से। फ़र्ज़ के नीचे सुन्नत पर सारे इमाम आ जाते हैं। हमारे इमाम ने खंगाला, दलाइल देखे, कितनी दलीलों से साबित ये है हुक्म है। तो इमाम अच्छा वितर रोज़ पढ़ी जाती है, वितर रोज़ पढ़ी जाती है, सब कहते हैं सुन्नत है। हमारे इमाम ने कहा कि वाजिब है। उसके दलाइल पढ़ करके, मगर वो दलाइल उस दलाइल को नहीं पहुँचे जिस दलाइल से साबित होता है फ़र्ज़, नीचे है थोड़ा सा। तो इमाम आज़म ने कहा कि ये वाजिब है। तो ऐसे ही सदक़े फ़ितर भी वाजिब है। वजूब की दलील क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। क़द अफ़लह मन तज़क्का, यकीनन कामयाब हुआ वो मुसलमान जिसने मन तज़क्का, मुराद तज़क्का से क्या है? जिसने अपना तज़किया किया, यानी अपने को पाक किया, अपने रोज़े को पाक किया। तफसीर, सारी तफसीर में सदक़े फ़ितर अदा किया, तो यह वाजिब है। व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, और अपने रब का नाम लिया, न अपने रब का नाम जिक्र किया। फ़सल्ला, तो नमाज पढ़ी। यहाँ नमाज से मुराद ईदैन की नमाज है। सदक़े फ़ितर ये जो है ख़साइस उम्मत मुहम्मदिया में से है। क्या मतलब हुआ? ख़साइस उम्मत मुहम्मदिया में से है। नमाज हर उम्मत में फ़र्ज़, रोज़ा हर उम्मत में फ़र्ज़, ज़कात हर उम्मत में फ़र्ज़, हत्ता कि हज आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर की, काबतुल्लाह की, या फ़रिश्तों ने की, आगे चल कर के इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की। वो तो मरूर अय्याम के साथ तारीख़ जुड़ी हुई एक लंबी तारीख़ है। तो हर नबी ने हज भी किया है, मगर नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात हर उम्मत में जो रहा है अलग अलग तौर से रहा है। बनी इसराइल में मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर 2 वक्त की नमाज फ़र्ज़ थी, हम लोग पर 5 है। ये सदक़े फ़ितर किसी पर नहीं रहा। यही है ख़साइस उम्मत मुहम्मदिया में से है। कहते हैं वज़ू हमारी खुसूसियत है, उम्मत मुहम्मदिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुसूसियत क्या है? वज़ू। अब इश्काल है कि अच्छा जब नमाज़ पढ़ते थे अगले अंबिया किराम, तो वो भी तो वज़ू करते रहे होंगे। वहाँ पे कहा गया कि हाँ करते थे, मगर उनका वज़ू अलग था, और उनके वज़ू की वजह से उनके आज़ाए वज़ू, चेहरा है, हाथ है, पैर है, चमकेंगे नहीं। ये महशर में चमकेंगे उम्मत मुहम्मदिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अफराद के। मालूम होगा महशर में कि दुनिया उम्मत मुहम्मदिया का फ़र्द है, और दुनिया में वज़ू करता था, नमाज़ें पढ़ता था। हमारी खुसूसियत है। तो ऐसे ही सदक़े फ़ितर हमारी खुसूसियत है। हदीस पाक में है कि रोज़ा लटका रहता है। हम रोज़ा रखते हैं ना, तो कोई नज़र आने वाली चीज़ तो नहीं है जो इबादत की जाती है। हर चीज़ का एक जिस्म है। हम बोलते हैं, आप बोलते हैं, मुँह से आवाज़ निकलती है। कोई आवाज़ कोई ऐसी चीज़ नहीं कि पकड़ लिया जाए, उसको कैच कर लिया जाए, मगर साइंस से कहती है कि है। आवाज़ कैच करती है साइंस। और आज की साइंस मुसलमानों के अकीदे की तायीद कर रही है कि इंसान जो कुछ बोलता है सब जो भी बोले, दुनिया कोई भी इंसान बोले, वो सब खला में है, सब खला में है। हम तो यही तो कहते हैं, इंसान जो बोलता है फरिश्ता नोट करता रहता है, रिकॉर्ड करता रहता है, सब महशर में खुलेगा, हमारा अमाल भी, हमारी आवाज़ भी। अच्छा, तो रोज़ा लटका रहता है आसमान और ज़मीन के दरमियान, और ये रोज़ा मकाम कबूलियत में कब पहुँचता है? जब सदक़े फ़ितर अदा कर दिया जाता है। सदक़े फ़ितर के ख़ास मसाइल। अब सबसे पहला सवाल आपके जहन में ये उठा होगा कि सदक़े फ़ितर फिर हम दें कितना और किसको दें? सदक़े फ़ितर बराबर नहीं रहता है। जैसे कि ज़कात 100 रुपये पर 2.5 रुपया तो बना हुआ है, सदक़े फ़ितर की रकम बनी नहीं है, एक वज़न बना है, उसकी रकम जाहिर से घटेगी तो नहीं, बढ़ती ही रहती है। इस बार मरकज़ी तंजीम उलमाए अहले सुन्नत बनारस 2500 उलमा हम लोग इकट्ठा हुए 3 रोज़ पहले,
कल वायरल भी हुआ है हम लोगों के लेटर पैड पर, जोड़ घटाव करके सब समझ के भाव मालूम करके 75 रुपये का हम लोगों ने ऐलान किया है। आप भी 75 रुपया दीजिए, अपनी तरफ से दीजिए, अपने घर की हर फर्द की तरफ से दीजिए। मसला ये है कि अभी कल ईद है, अब फज्र की अजान अभी ईद वाली नहीं हुई है, रात में बच्चा पैदा हुआ, उसका भी सदक़े फित्र आप अदा कीजिए। अब एक चीज़ यह है कि रोज़ा रखना भी शर्त नहीं है। मसला अगर मुसाफिर पर रोज़ा क्या है, माफ़ है, वक्ती माफ़ है, हमेशा के लिए नहीं। मुसाफिर है, कुरान कहता है अगर सफ़र पर हो तो और दिक्कत हो सफ़र में तो रोज़ा तर्क कर दो, इफ्तार कर दो, छोड़ दो, 1, 2, 4 जितना भी तुमको हो सफ़र में हो, जब तुम सही हो जाओ तो रोज़ा रखना शुरू कर दो। बाद में जितना रोज़ा छूटा है तो उसकी कज़ा कर, है ना, कज़ा करो। तो अगर पूरा महीना किसी ने रोज़ा, बीमार है पूरा महीना, तो अब सोचेगा हमने रोज़ा नहीं रखा, रोज़ा लटका रहता है, जब सदका फित्र अदा किया जाएगा तो रोज़ा कबूल होगा, यहाँ तो रहे ही नहीं है तो काहे को नहीं, नहीं आपको देना है। अल्लाह ताला समझने की हमें तौफीक अता फरमाए। जो कुछ हो रहा है, जो भी हम सब मुसलमान रोज़ा नमाज कर रहे हैं, हमारे रोज़ों को, हमारी नमाज़ों को, तिलावत कुरान कबूल फरमाए।